Welcome to this math session, students. In previous math session, we were discussing your in-class exercise of 2.2, which is based on your set operations, Venn diagram, and cardinality of numbers. होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने थे, वो सब आपने किए हैं. अब आपको उसमें जो जो क्वेश्चंस में डाउट है, उन सबको हम देखते हैं वन बाय वन. So if we go in sequence, you are having doubt in first question number 8. Okay. So let me import question number 8 first. Okay, can you see this question number 8, everyone? You can tell me yes if you agree. Okay. A survey shows, समझना, एक सर्वे है जो दिखा रहा है, बोल रहा है 63% of people watch news channel A, 76% watch news channel B, X% of people watch both channel, and everyone surveyed watches TV at least one news channel. समझना, जितने लोगों का सर्वे किया गया है वो एटलीस्ट एक न्यूज चैनल तो देख रहे हैं, हाँ या ना. अब समझना, लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका मतलब समझाया था, एटलीस्ट वन ऑफ देम. मतलब अगर मैं न्यूज चैनल की बात करूं, जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है ए और बी, ओके, कि परसेंटेज में आपको चीजें दी गई है. सो विल एज्यूम कि सपोज 100 लोगों पे आपका ये सर्वे हुआ है, राइट. कैन वी एज्यूम लाइक दिस, बिकॉज परसेंटेज को फिर हम डायरेक्टली नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट सर्वे was conducted on 100 people or 100 number of persons, आप जिस भी तरीके से लिखो. So now 63% of people watches news A, right? So number of people who are watching channel A will be 63. Yes Samarth, wait, उसका लॉजिक आपको अभी पता चलेगा. Now the people who are watching channel B are 76. If X% of people watch both the news channel, तो A intersection B, isn't it is X, right? अब आपको ये बोला गया है कि जितने लोगों पे सर्वे किया गया है वो सबके सब एटलीस्ट वन न्यूज चैनल तो देख रहे हैं. आपने 100 लोगों पे सर्वे किया है, राइट. 100 लोगों पे सर्वे किया है, तो 100 लोग, हाँ यस रेणुका, माय मिस्टेक, ए इंटरसेक्शन भी है. तो 100 के 100 लोग आपके एटलीस्ट वन न्यूज चैनल देख रहे हैं. इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एनीवन, 100 पीपल आर वाचिंग वन, एटलीस्ट वन न्यूज चैनल. लास्ट क्लास में मैंने समझाया था एटलीस्ट वन को हम कैसे लिखेंगे. यस रेणुका, यस वेरी गुड, ए यूनियन बी. इसी तरीके से रिस्पॉन्स देते रहो, रिस्पॉन्स और बढ़ाओ. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी 100. Now we can apply formula of number of elements in A union B. Who will tell me this formula? बोलो अथर्व, formula of number of elements in A union B. बोलो सुप्तिका. So A union B is equal to NA plus NB minus A intersection B. Very good. Exactly आपको बोलना है number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, right? Correct pronunciation. So this will be 100 is equal to 63 plus 76 minus number of elements in A intersection B. So if you simplify from here, 100 is equal to 139 minus number of elements in A intersection B. Yes सुप्तिका, आपकी आवाज अच्छे से आ रही थी. Number of elements of A intersection B equal to 139 minus 100, which is nothing but your 39. और finally जब आपको उसको परसेंटेज में लिखना होगा तो 39% ही हो जाएगा. Is this clear everyone, right? या फिर आप यहाँ पे x लिख दो और वहां से x आपको मिल जाएगा, right? Because in the question it is mentioned it is x, right? So implies x equal to 39%. इजी एवरीवन, एकदम आसान है. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो. मतलब x इक्वल टू 39 एग्जैक्टली, क्योंकि परसेंटेज सिंबल अलग से दिया ही गया है, x परसेंटेज. सो नो नीड टू राइट परसेंटेज.
अब 9 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 8 जिस जिसको डाउट है प्लीज नोट डाउन दिस. Okay, now see here. There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C1, 50 exposed to chemical C2, 30 to both C1 and C2. Same concept, right? लोहित, आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स देख लिए मैथ्स के? लोहित, प्रीवियस कंसेप्ट्स क्लियर हो गए? एंड वो सब नोट्स में लिख देना आप. ओके. नाजनीन, आपने भी देख लिया? नाजनीन, आपकी तबीयत ठीक है अभी? ओके. ये सारी चीजें आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करनी है एंड आपने की होगी, हम चेक भी हाँ करेंगे. सर, मैं लिख रही हूँ. ओके, गुड नाजनीन. So there are 200 individuals with a skin disorder. तो टोटल है 200. उसमें से 120 एक्सपोज हुए थे केमिकल C1 से. अब आपके ऊपर है, अगर आप केमिकल C1 वाला सेट को A नाम दे रहे हो या C1 नाम दे रहे हो, ये आपके ऊपर है. बोलो क्या नाम दे, आप जो बोलोगे उस तरीके से करेंगे. अगर आप बोल रहे हो A नाम देंगे तो A और B नाम लेके करेंगे. C1 C2 नाम देना है तो C1 C2 नाम लेके करेंगे. यस, A. ओके, ठीक है. चैट बॉक्स में दोनों रिस्पांस मिल रहे हैं, ए बी भी मिल रहे हैं, C1 C2 भी मिल रहे हैं, बट ए और बी को ज्यादा रिस्पांस मिला गया है. सो लेट अस टेक ए. बट उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वेदर आप ए ले रहे हो या C1 ले रहे हो. लेट ए बी द सेट हैविंग individuals who were exposed to chemical C1. B be the set having individuals who were exposed to chemical C2. Now, so therefore, number of elements in A will be equal to 120, क्योंकि 120 आपके C1 से एक्सपोज थे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दिस विल बी 50. जो C1 C2 सोच रहे हैं वो C1 C2 लिख सकते हैं. इज दिस क्लियर? राइट मौर्य, नेहा, संपदा. देन आगे बढ़ते हैं. और अब आपको आगे ये दिया गया है 30 exposed to both C1 and C2. So both means we should take A intersection B. Okay. चलो, अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है? आपको डाउट है उसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट में फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द यूनिवर्सल सेट ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर होम वी हैव डेटा. और यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया इंडिविजुअल्स कैन हैव अ स्किन डिसऑर्डर विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड. अब समझो, विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं? मान लो यू में ऐसा यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं जिनमें सबको डिसऑर्डर है, स्किन का सबको डिसऑर्डर है. अब ये स्किन का डिसऑर्डर किस तरीके से हो सकता है? वेदर ये स्किन का डिसऑर्डर केमिकल C1 के एक्सपोजर में आने से हो सकता है, या स्किन का डिसऑर्डर केमिकल C2 के एक्सपोजर में आने से हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी केमिकल के एक्सपोजर में वो नहीं आए फिर भी स्किन का डिसऑर्डर है. मे बी ड्यू टू देयर हेरिटेटरी या एनी प्रॉब्लम. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो वो वाले जो लोग होंगे, दोज इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग दिस स्किन ऑर्डर विदाउट गेटिंग एक्सपोज टू एनी अदर केमिकल, वो कहाँ पे होंगे? वो यहाँ पे बाहर हो सकते हैं. यस और नो एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे जो आपको बोला गया था कि टोटल 200 पर्सन्स हैं जिसको स्किन ऑर्डर है. देयर आर टोटल 200 इंडिविजुअल्स जिसको स्किन डिसऑर्डर है. वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, दैट विल बी 200. इज दिस क्लियर? नहीं, एक मिनट टेरेंस, समझो. 200 आर हैविंग स्किन ऑर्डर ऐसा बोला गया है. 200 केमिकल को एक्सपोज्ड हुए थे ऐसा नहीं दिया गया है. हाँ या ना? 200 को केमिकल डिसऑर्डर है ऐसा दिया गया है. इज दिस क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. हाँ या ना? चलो नेक्स्ट.
Okay. Now, find the number of individuals exposed to chemical C1 but not to chemical C2. मतलब ये सेकंड में सॉरी पहला वाला आपको क्या पूछा गया था? Find the number of individuals in the universal set of individuals for whom we have data. चलो इसका find the number of individuals in the universal set of individuals for whom we have data means ये सारी चीजें number of A, number of B, number of A intersection B, number of U. हाँ अच्छा तो हाँ देखते हैं क्रिश. Then फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2. इंडिविजुअल को ऐड करेंगे तो नहीं क्रिश, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा ना. अगर मान लो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B. क्योंकि ये जो A इंटरसेक्शन B 30 है वो दोनों के अंदर है, वो 50 में भी है 120 में भी है, राइट. हाँ तो दिस इज द ब्यूटी. सो इट इज इक्वल टू 120. ये अभी पूछा नहीं है क्वेश्चन में बट अभी हम कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा क्वेश्चन के लिए और रियलिटी आए और थोड़ा पता चले. सो 50 माइनस 30 20 दिस विल बी 140. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू 140. यूनिवर्सल सेट में आपके पास 200 बचे 60. तो 60 ऐसे हैं जिन्हें कोई भी केमिकल के एक्सपोजर से डिसऑर्डर नहीं है, वो पूरे ए यूनियन बी के बाहर आएंगे और यूनिवर्सल सेट के अंदर. क्लियर है बॉस? क्लियर है स्टूडेंट्स? कम ऑन टेल मी यस. ओके चलो नेक्स्ट. अब इसके बाद आपको दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2. यस जोएल, तो ये हमें करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी. रेज योर हैंड हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला. बोलो जोएल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? अनन्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी. Sir, number of elements in A minus number of elements in A intersection B. Yes. So number of elements in A 120 minus A intersection B is 30. So 120 minus 30 will be 90. So number of elements in A minus B equal to 90. Find the individuals exposed to C2 but not C1. अब ये आप कर सकते हो, ये B minus A हो जाएगा. Find the number of individuals exposed to either chemical. Right? Either chemical का मतलब क्या हुआ? Either A और B. Right? ये आप इंग्लिश में पढ़ चुके होंगे ग्रामर में. Either और neither nor पढ़ चुके हो, हाँ या ना? Right? So either is nothing but your combination of either or, either A और B. तो इसके लिए आपको A यूनियन B फाइंड करना है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं. दिस इज योर फोर्थ वन. चलो इस तरीके से कर सकते हो. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9. राइट, इसे नोट डाउन कर दो तो फिर मैं बाकी के क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ. क्वेश्चन 9 मतलब जिसको भी डाउट था, फिर 10 11 12 13 14 थोड़ी स्पीड रखना. आगे बढ़े. होमवर्क के क्वेश्चन है तो आप साथ में भी लिख सकते हो, जिसको डाउट है वही लिख रहा होगा या लिख रही होगी. चलो आगे बढ़े. अगर लिख रहे हो तो आप मुझे बोलो तो उस हिसाब से मैं आपको टाइम देता हूँ. नहीं लिख रहे हो तो हम आगे बढ़ते हैं. ओके हो गया सबका? कोई रिस्पॉन्स नहीं है स्टूडेंट्स. आप बहुत खराब होते जा रहे हो. बाकी सारे बैच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके बैच में रिस्पॉन्स दिन ब दिन कम होता जा रहा है. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. क्वेश्चन नंबर 10.
A, B, C are three sets such that number of elements in A is equal to 25, number of elements in B is equal to 20, number of elements in C equal to 27, number of elements in A intersection B 5, B intersection C 7, A intersection C 5. Right? A intersection C 5 means exactly आपको दिया गया है A intersection C is 5. So number of elements in A intersection C will be 0 or not? हाँ या ना? Please give me some response. पता चल रहा है? Yes, sir. Okay. Then number of elements sir. in A union B union C. Very good, very good students. ऐसे ही response देते रहो. अब मुझे ये बताओ, अगर A intersection C 5 है, तो जब मैं A B C को अगर मैं Venn diagram बना रहा हूँ, समझना, तो ये मान लो A है, राइट? तो A और B का कुछ इंटरसेक्शन है, B और C का भी कुछ इंटरसेक्शन है, राइट? बट A और C का कुछ इंटरसेक्शन नहीं है. क्या ये इस तरीके से आ सकता है? A B C, करेक्ट है? ओके, चलो ये वेन डायग्राम देख के क्या आप मुझे बता सकते हो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? What will be A intersection B intersection C? Yes, very good. So number of elements in A intersection B intersection C will be also 0. A intersection B intersection C will be also 5. नहीं, समझो, A B C का मतलब क्या है? A B और C तीनों में जो कॉमन हो, क्या तीनों में कुछ चीज कॉमन हो सकती है? जो तीनों में कॉमन हो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A और B में कुछ कॉमन है, B और C में कुछ कॉमन है, बट A B और C तीनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता. हाँ या ना? ऐसा एलिमेंट जो आपका A में भी हो, B में भी हो, C में भी हो. Okay, so that will be 0. It is good point here. Now, so let us, अब उसके बाद तो आसान है, उसके बाद आप ये कर सकते हो, फिर तो फॉर्मूला में सारी वैल्यू ही रखनी है, राइट? यहाँ ये क्वेश्चन का पर्टिकुलर लॉजिक यही था कि कैसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0 आता है, वो आपको समझना है. ओके, नोट डाउन कर दो इसे भी. Now question number 11. Give example of sets A, B and C such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are non-empty sets and A intersection C, A intersection B intersection C equal to 5. अब ये समझने वाली बात है, समझो. A, B, C के ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि A intersection B, B intersection C और A intersection C ये तीनों आपके नॉन एम्प्टी सेट हो. नॉन एम्प्टी का मतलब समझ रहे हो, राइट? तीनों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपका खाली हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब समझो, ये आपका A और B उसका इंटरसेक्शन है, राइट? B और C का इंटरसेक्शन है, और A और C का भी इंटरसेक्शन है, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपका नल सेट हो. अगर ऐसा रखेंगे एंड मैं उसमें थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, A B C आपको ऐसा बनाना है कि A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन C है, A इंटरसेक्शन C है, बट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C नहीं है. होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस फिगर, राइट? अब यहाँ से तो आप अपने आप एग्जांपल बना सकते हो. सपोज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ A, यहाँ पे रख रहा हूँ B, यहाँ पे रख रहा हूँ C, इधर D, इधर E, इधर F. तो चेक. सो यहाँ पे हमारा A हो जाएगा A B C, B हो जाएगा B C D, एंड C हो जाएगा हमारे पास C D E, राइट? सो हियर A इंटरसेक्शन B will be B, B intersection C will be D, A intersection C will be F, but A intersection B intersection C will be null. Easy everyone? आसान है? Yes, sir. हाँ सर. सर ए बी में सी भी आएगा ना? A B में A intersection B में, हाँ सर, वहाँ ब्रैकेट में ए और बी में दोनों सी लिखे थे. oh my mistake, this should be A B F, A B F, right? B C D and A E D F, E D F. This is F. ये वाला एलिमेंट F है. ओके ओके विवेक, गुड ऑब्जर्वेशन. सर
ठीक है, नोट डाउन कर दो। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल बना सकते हो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। छोटा एग्जांपल अगर बनाना हो, सी अगर मैं ले रहा हूँ, बट उसको बनाना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यही बेटर है। ओके, क्वेश्चन 11 के बाद अब आपके फाइनल डाउट्स जो है 12, 13, 14 तीनों में, ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया, ये एग्जांपल सबने लिख दिया। कैन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ स्टूडेंट्स? ओके, use Venn diagrams to prove that A intersection B intersection C whole dash is equal to A dash union B dash union C dash। अभी आपको वेन डायग्राम से प्रूव करना है, वन बाय वन आप कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो इजी। ए बी सी, आपने आपके बॉक्स में 10 रुपए के कॉइन या बैंगल रख दी, मम्मी की या छोटे बहनों की लेके आया ना एवरीवन। मैंने आपको बोला था ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत जरूरत पड़ेगी हर बार। सो ए यूनियन बी यूनियन सी, अब आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसका डैश पहले प्लॉट करना है। चलो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश क्या होगा? ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा, रेशमा आया ना, राइट। अब इसका डैश मतलब इसको छोड़ के बाकी का सारा हमें उठाना है। कैन आई से इट विल बी लाइक दिस? क्लियर है स्टूडेंट्स? आया ना, राइट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसको छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स आपके आ गए। लोहित, अभिलाष, कौशिक, क्लियर है? कौशिक, रेणुका, जैन, ओके। नाउ अब ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश, तो पहले ए डैश को अलग से करना पड़ेगा, बी डैश को अलग से, सी डैश को अलग से, फिर तीनों का यूनियन। तो यहाँ पे मैं करूंगा ए डैश, यहाँ पे करूंगा बी डैश, यहाँ पे सी डैश, और फाइनली इन तीनों का यूनियन हम करेंगे यहाँ पे। ओके, चलो अब ए डैश, ए डैश मतलब ए को छोड़ के मुझे पूरा का पूरा उठाना है स्टूडेंट्स। Isn't this will be a dash? ओके, क्या ये a dash है? यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं बी डैश की बात करता हूं, तो बी को मैं लीव कर दूंगा, बी को छोड़ के बाकी का पूरा, दिस विल बी बी डैश। करेक्ट स्टूडेंट्स? श्रीकर, शंकर, सुहास, सुहान, राइट? यस सर। यस। सिमिलरली जब मैं सी को लीव कर दूंगा तो ये हो जाएगा पूरा सी डैश। सभी वेन डायग्राम को आप नेमिंग दे दो तो वो बेटर हो जाएगा। So this first Venn diagram is A intersection B intersection C whole dash. Second one is A dash. Third one is B dash. Fourth one is C dash. Okay, श्रीकर। Okay. चलो अब हमें करना है A dash यूनियन B dash यूनियन C dash। चलो, यूनियन का मतलब क्या है? आपको सारे के सारे एलिमेंट्स उठा देने हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट। A dash B dash C dash, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब आपको उठा लेने हैं। यू हैव टू You have to tell me yes if you agree. A dash, B dash, C dash, तीनों के यूनियन, सारे के सारे एलिमेंट्स हम कवर कर देंगे। चलो, अब A dash में आप देख रहे हो तो A को छोड़ के सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। तो पहले A dash वाले में सारे कर लेता हूँ, A को छोड़ के सारे एलिमेंट।
ए को छोड़ के सारे एलिमेंट में ये आपका बी भी कवर हो जाएगा और आपका सी भी कवर हो जाएगा, हाँ या ना? राइट, बी और सी दोनों आ जाएंगे। नाउ बी डैश में आपका बी को छोड़ के सारे एलिमेंट है, तो बी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जब आप कवर करोगे तो ये ए भी कवर हो जाएगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, बी को छोड़ दिया तो ये हमारा ए भी कवर हो जाएगा, ए कवर मतलब ये वाला पोर्शन भी आ जाएगा। सी डैश में सी को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, तो जब आप सी को लीव करोगे तो सी को लीव करने से ये वाले उसके बाकी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सिर्फ आप सी को छोड़ रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, आपका बी भी कवर हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सिर्फ आपका बचेगा दैट विल बी योर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि आप जब इन तीनों में कॉमन देखोगे तो तीनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका बच रहा है। कैन यू सी दिस एवरीवन? वो तीनों में बच रहा है, बाकी सारी चीजें कवर हो ही रही हैं। जैसे बी में ए डैश में ए को छोड़ के सब कवर हो गया, बी डैश में बी को छोड़ के सब कवर हो गया, सी डैश में सी को छोड़ के सब कवर हो गया। तो जब आप यूनियन करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को छोड़ के सारी चीजें कवर हो जाएंगी। So from Venn diagram, we can say LHS equal to RHS. That is, A intersection B intersection C whole dash is equal to A dash union B dash union C dash. Okay, you can note down this now. ये ऑलरेडी आप कर चुके हो ना, इसलिए मैं टाइम कम दे रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो आप मुझे बोलो। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 एंड 14 देख लेते हैं क्विकली। कैन वी मूव? कि लिखने के लिए टाइम चाहिए? कैन वी प्रोसीड स्टूडेंट्स? क्या आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, okay, let us see question number 13. Each student in a class of 40 plays at least one indoor game among chess, carom and scrabble. तो चेस, कैरम और स्क्रैबल इन तीनों में से जो भी 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स, वो कोई ना कोई गेम तो खेलते हैं, एटलीस्ट वन गेम। मतलब हर एक स्टूडेंट मिनिमम एक गेम तो खेलेगा, वो ज्यादा भी खेल सकता है, वो 2 गेम भी खेल सकता है, 3 गेम भी खेल सकता है, बट मिनिमम एक गेम तो वो खेलने ही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, 18 प्ले चेस। अब सेम, अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, चेस, कैरम, स्क्रैबल सॉरी। हम क्या नाम देंगे बोलो सेट्स को? ए बी सी, या फिर चेस के नाम से आप सी ले सकते हो, कैरम के नाम से सी, बट फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, एंड स्क्रैबल से एस, बट वो सी सी एस में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो बेटर विल टेक एस, ए बी सी। लेट ए बी द सेट comprising students who play chess. Let B be the set comprising students who play स्क्रैबल या कैरम, बट वो आपको याद रखना पड़ेगा फिर ऑर्डर। तो जिस तरीके से हमें दिया गया उसी तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रैबल। एंड लेट C be the set comprising students who play carom.
ठीक है. So 18 play chess. So from that can I say number of elements in A will be 18. 20 play Scrabble. Number of elements in B will be 20. 27 play Carom. Number of elements in C will be 27. 7 play chess and Scrabble. So 7 play chess and Scrabble. Chess and Scrabble. 12 play Scrabble and Carom. 4 play chess, Carom and Scrabble. और 40 स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई एक गेम खेलते ही हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी 40 और नॉट. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. ये याद है, ये मैंने आपको बोला था एटलीस्ट वन मतलब आपको यूनियन ले लेना है. जब भी एटलीस्ट वन वाला वर्ड आप देखोगे, 2 सेट्स हैं तो ए यूनियन बी, 3 सेट्स हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी, 4 सेट्स हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, लाइक दैट. ओके, चलो नेक्स्ट. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले चेस एंड कैरम. तो बस आपको फॉर्मूला रखनी है एंड ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला रख के आपको चेस एंड कैरम मींस ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है. बोलो फाइंड कर पाओगे? हाँ या ना? ए इंटरसेक्शन सी तो इजीली फाइंड हो जाएगा. चलो करते हैं. हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? अभिलाष, कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी? Number of elements in A यस. plus number of elements in B plus number of elements in C यस. minus A intersection B minus B intersection C minus C intersection A ओके. plus A intersection B intersection C. वेरी गुड अभिलाष. सो ए यूनियन बी यूनियन सी में हमारे पास 40, यहाँ पे हो जाएगा 18, 20, 27, 7, 12, 4. ए इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 4. करेक्ट है स्टूडेंट्स? राइट. सो 40 इज इक्वल टू, चलो 27 माइनस 7 वो 20 हो जाएगा. 20 प्लस 20 40 आप अपनी तरीके से कर सकते हो. -4 प्लस 4 यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा. राइट. 18 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 6. राइट. ये 46 होगा. यहाँ से आप सब्जेक्ट बनाओगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी विल बी 6 और नॉट? 46 माइनस 6, 46 माइनस 40, इट विल बी 6. इजी. ये क्लियर हो गया? यू कैन टेल मी यस स्टूडेंट्स क्विकली, कम ऑन. नाउ चेस एंड कैरम बट नॉट स्क्रैबल. जो आपको सेकंड दिया गया दैट इज इंपॉर्टेंट. ऐसे बच्चे फाइंड कर रहे हैं जो चेस खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, बट स्क्रैबल नहीं खेल रहे हैं. इट इज 12 नॉट 4. अच्छा वेट, मेरी मिस्टेक हुई क्या कहीं पे? कहाँ पे मिस्टेक है? प्रज्ञा, ध्रुव, वेट. 27 माइनस 7 20, 20 प्लस 20 हो जाएगा 40. 18 माइनस 12 विल बी 6, so it will be 46 प्लस 4 माइनस 4 कैंसल. -4 नहीं है, -4 नहीं है. 46 माइनस 46 कहाँ माइनस? वेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 18, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 27. ए इंटरसेक्शन बी 7, बी इंटरसेक्शन सी 12, बी इंटरसेक्शन सी 12. ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है. तो ये एक्स्ट्रा लिख दिया ना मैंने. हाँ, ये -4 वाला एक्स्ट्रा लिख दिया. यस यस रेशमा, गॉट इट. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20. 80 माइनस 12, मैं कहाँ पे था वापस? सॉरी सॉरी फॉर दैट. तो ये +4 कैंसिल नहीं होगा. दिस विल बी +4 एज इट इज. ट्वेंटी प्लस 20 40, राइट. मैं कंफ्यूज हो गया. 18 minus 12 6, this will be 46 plus 4 which is 50. 50 minus 40 will be 10. Okay, great, clear. Now number of elements in A intersection C intersection B dash, ये पहले पता चला.
right? Because for chess we need to take A, for carom we need to take C, and for Scrabble it is not B dash. So A intersection C intersection B dash. ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? A intersection C intersection B dash. समझो, इसको समझने की कोशिश करो। इसको आप क्या कर सकते हो, A और C में होना चाहिए बट B में नहीं होना चाहिए। सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, A B C, A इंटरसेक्शन C आपका होना चाहिए, दिस इज A इंटरसेक्शन C, बट B में नहीं होना चाहिए। मतलब ये वाला आपको रिमूव करना है, ये नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? Then this will be number of elements in A intersection C minus number of elements in A intersection B intersection C. ये क्लियर है बॉस? राइट, दिस इज योर सेम A इंटरसेक्शन B डैश, A माइनस B ओनली, राइट? जहां पे हम करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B डैश। So this will be number of elements in A intersection C is 10, number of elements in A intersection B intersection C is 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6, number of elements in A intersection C intersection B dash. Is this clear everyone? You can tell me yes if it is clear. Question number 30. Yes, sir. Okay. Note down कर दो। Terence is asking what is Scrabble. Scrabble शायद मुझे भी पता नहीं है। Scrabble वही होगा आई थिंक। एक बार सर्च करो आप गूगल पे। क्या बोलते हैं हम हिंदी में? कंचे बोलते हैं, शायद वही होगा। एक बार चेक करो या कुछ और है। And let us see your question number 14. वही है? अच्छा, लेटर्स रहते हैं, वर्ड बनाने हैं। ओके, समृता को पता है बोर्ड में। ओके, ओके। कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 14 ऑन स्क्रीन एवरीवन? क्या क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हो? अच्छा, अब इसकी फिगर शायद ये ब्लैक थीम की वजह से अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलो देखते हैं, बट आई नीड टू सी इट्स फिगर। फिगर से क्लियर होगा पूरा। वेट, लेट मी कन्वर्ट दिस वन मोर टाइम एंड लेट मी इंपोर्ट दिस फिगर वंस अगेन। ये हो जाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, आपको थोड़ा ट्राई करो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाएं घर से। ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 14 अगेन, राइट, इन योर ओरिजिनल थिंग? तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो कि 3 सेट्स आपको दिए गए हैं पी क्यू आर विथ यूनिवर्सल सेट यू। आइडेंटिफाई द गिवन एक्सप्रेशन एज रीजन्स 1 to 8। टोटल अलग अलग रीजन्स दिए गए हैं, जैसे इसको रीजन 1 बोला गया है, 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या दिया गया है? ये इसका नाम होगा। दिस इज द नेम ऑफ सेट क्यू, आई गेस, राइट? तो वो अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है। चलो, अब आपको बस रीजन आइडेंटिफाई करना है। पी डैश इंटरसेक्शन क्यू डैश इंटरसेक्शन आर डैश, राइट? पी डैश क्यू डैश और आर डैश का इंटरसेक्शन। तो इसे आप वो भी तो कर सकते हो। क्या इसे मैं ये लिख सकता हूँ, पी यूनियन क्यू यूनियन आर होल डैश? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। किसने बोला था? ये किसका रूल हो जाएगा मौर्यवर्धन? ठीक, ये डैश का कोई किसी ने रूल दिया था हमें? डे मॉर्गन। यस, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट? सो पी, जो दो क्रिकेटर्स का कॉम्बिनेशन, राइट, जो आपने बोला था, उसमें से एक क्रिकेटर एलियन है, वो भी आपने बोला था। सो पी यूनियन क्यू यूनियन आर होल डैश, तो उसके पूरे बाहर वाला, तो वो रीजन कौन सा हो जाएगा? 1। इजी एवरीवन, राइट? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। आसान है। चलो, क्यू इंटरसेक्शन पी डैश इंटरसेक्शन आर डैश। ओके, अब आपके पास क्यू है, पी डैश और आर डैश का इंटरसेक्शन करना है। इसमें भी आप डी मॉर्गन्स अप्लाई कर सकते हो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरीके से कर रहे हो, राइट? अब डी मॉर्गन्स अप्लाई करने के लिए सिर्फ इन दोनों पे अप्लाई करना वो बेटर होगा। तो ये हो जाएगा क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर होल डैश। तो पी यूनियन आर के बाहर वाला रीजन पूरा ये हो जाएगा, पी यूनियन आर के बाहर वाला रीजन। समझ रहे हो?
P यूनियन R के बाहर वाला रीजन, उसका Q के साथ इंटरसेक्शन, तो वो हो जाएगा हमारा ओनली रीजन 2। राइट, ये पूरा आपको वेन डायग्राम से ही पता चलेगा। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, थोड़ा डी मॉर्गन एंड थोड़ा ये। अब P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R डैश, P इंटरसेक्शन Q आपको पता है, दिस इज P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन R डैश मतलब अभी हमने किया, R वाले पॉइंट आपको हटा देने हैं, राइट? R डैश, R इसमें से हट जाना चाहिए, सो इट विल बी ओनली P इंटरसेक्शन Q, राइट? माइनस R डैश हटा देना है, तो इट विल बी योर रीजन 3। आया ना? ये जो अभी हमने किया, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B डैश, यस और नो एवरीवन? नाउ Q इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन P डैश, सेम। Q और R का इंटरसेक्शन है आपके पास, उसमें से P डैश, P वाले को हटा दो तो P वाला ये पूरा हट जाएगा, सो यू विल बी हैविंग ओनली रीजन 4। P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, रीजन 5। P इंटरसेक्शन Q डैश इंटरसेक्शन R डैश, चलो Q डैश और R डैश का इंटरसेक्शन Q डैश, तो Q के बाहर नहीं, तो यहाँ पे भी आप सेम पहले डी मॉर्गन से अप्लाई करो, सो दिस विल बी योर Q यूनियन R होल डैश। ठीक है, तो Q यूनियन R, उसका होल डैश मतलब Q और R को छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा। ओके, Q यूनियन R होल डैश, उसके साथ आपको लेना है P का इंटरसेक्शन, सो इट विल बी योर रीजन 6। पता चल रहा है ना स्टूडेंट्स? हाँ या ना? अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम सीरीज में ही जा रहे हैं, अगर आप आंसर देखो तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 वो होगा। ऐसा मत गैस करना, डोंट मेक सच वाइल्ड गेसेस इन योर जेई एग्जाम, पूरे नेगेटिव मार्क्स लेके आ जाओगे, माइनस में मार्क्स आएंगे आपके। नाउ P इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन Q डैश, चलो P इंटरसेक्शन R, उसमें से Q डैश को हटा दो, 7, ओ लकीली वही आया। चलो फाइनली अब आपका फाइनल आंसर, तो R इंटरसेक्शन P डैश इंटरसेक्शन Q डैश, तो R इंटरसेक्शन P यूनियन Q होल डैश, P यूनियन Q के अलावा वाला ये आपका पूरा आ जाएगा, P यूनियन Q, उसमें आपको उसका R के साथ इंटरसेक्शन, सो दैट विल बी योर रीजन 8। राइट, तो लकीली 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है, बट ये आपको समझना है। इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन से आपका पूरा लॉजिकल थिंकिंग बढ़ जाएगा वेन डायग्राम के ऊपर, एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो इसको बोला जाता है कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चन, कि आपके वेन डायग्राम वाले कंसेप्ट सारे बूस्ट हो जाएंगे, कंसेप्ट बूस्टर क्वेश्चन। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ग्रेट, चलो हाँ जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो।